क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि एक नेचुरल नंबर है ना, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर जब उसमें 12 इंक्रीज यानी 12 जोड़ दिया जाता है, इक्वल्स 60 टाइम 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी कि 1/n के। जो नेचुरल नंबर है उसमें जब 12 जोड़ दो तो वही नंबर अपने रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स के बराबर हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं लोग। बड़ा क्वेश्चन है, बस यही है। पर फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करने क्वेश्चन देखो बन गए। एक बार अच्छा फिर से देख लो। नेचुरल नंबर, सपोज हमने n ले लिया, n जैसे x लेते, जैसे x ले ले, चलो x एक नेचुरल नंबर है, उसमें हमने 12 जोड़ दिया, ठीक, इक्वल्स 160 टाइम्स, यानी गुना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, इट्स रेसिप्रोकल, अपने आप के रेसिप्रोकल के टाइम्स। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आप, अच्छा यहाँ एन लिख दिया, क्वेश्चन ये आता है जैसे वो कह रहा है ना 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो वो रेसिप्रोकल में तुम्हें 1/n(x+12) क्यों नहीं लिया तुमने? एक ये भी आ सकता है ना कि इसका रेसिप्रोकल करना था, इसका, पर नहीं, इसका नहीं करना। रीज़न देखो क्यों है, बात नेचुरल नंबर की हो रही थी ना, उसने ये नहीं बोला आपको कि कोई नंबर है जो कि x+12 है, उसने बोला एक नंबर है उसमें 12 जोड़ना है, नंबर में 12 जोड़ना है, ना कि x+12 कोई नंबर बताया था। तो नंबर में 12 जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी बात किसकी चल रही है, उसी नंबर की, यानी कि वो जो नेचुरल नंबर है x, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने x+12 नहीं लिया। बस डायरेक्ट अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व कर देना है। x इधर आएगा, x² प्लस 12x इजिकल्स टू 160, x² प्लस 12x माइनस 160 इजिकल्स टू 0। पेयर बनाना है, पेयर बनाना सबसे इजी काम, 160 को स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करके क्या मिलना चाहिए 12, और मल्टीप्लाई करके 160, तो 160 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 60 और 10 का, पर प्लस माइनस करके देखो अच्छा नहीं बन रहा, एक यहाँ पे और करना होगा। इसको ब्रेक किया, 16 एंड 10 लिख सकते हैं ना, 16 10 या 160, पर माइनस करके देखो 12 नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा और ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक करते हैं, 8 × 2 और ये 10 का 10, अब देखो आ गया 20 और 8 का पेयर बनेगा, 20 एंड 8 का पेयर बनेगा, 28 ज़ा 160, और 20 में जब तुम -8 करते हो तो 12 भी आता है, इसलिए 20 और 8 का पेयर बनेगा, x² प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इजिकल्स टू 0। अब बस नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक, पेयर बता दिया, पेयर बनाने भी दिखा दी, पेयर बनाना बहुत इजी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ गया, ये है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखो सुनो, पहले क्वेश्चन देख लो, काफ़ी अजीब सा है ना, उसमें खूब सारे देखो रूट्स चढ़े हुए हैं, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक चीज़ पहले सुन लो, तुम इन्फिनिटी में है ना कुछ भी ऐड करते हो वो इनफाइनाइट ही जाता है, इन्फाइनाइट नंबर मतलब इन्फिनिटी जो भी वर्ड होता है ना,
वैसे मतलब मान लो मतलब कुछ भी है, इनफाइनाइट प्लस 2 है तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तुम्हें पता ही इनफाइनाइट कितना है, उसमें 2 जोड़ के क्या ही मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। अब इसको देखो, ये यहाँ पे काम आएगा। जैसे कि रूट में दे रखा है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 डॉट, है ना, ऐसे ही कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने 6 लिए, 1 2 3 4, 4 लिए। सपोज लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू दिस। ये जो सीरीज है, ये डॉट डॉट का मतलब ऐसे है कि डॉट दिख ही नहीं रहे, अब दिख रहे, हाँ दिख रहे। तो जो डॉट डॉट है इसका मतलब एक कंटिन्यूड है, कहाँ तक जाने वाली नहीं पता, आप ऐसा कह सकते हो ये इनफाइनाइट जाने वाली है। इनफाइनाइट जाने वाली। हमने कितने नंबर ले लिए, 6 नंबर ले लिए, 1 2 3 4, 4 नंबर ले लिए, 1 2 3 4, 4, ये 4 जोड़े ले लिए और हमने इन 4 जोड़ों को मान लिया ये x है के इक्वल है। वैसे ही पूरी सीरीज x के इक्वल है। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना, तुमने क्या मान लिया, इस पूरी सीरीज को x के इक्वल मान लिया। ठीक, अब मान लिया। अब देखो सुनो, इस सीरीज में अगर मैं क्या करूं, यही जो सीरीज है इसको फिर से 1 सेकंड लिखता हूं, एक बार लिखते हैं। नोटिस करो चेंज क्या है, चेंज क्या है, चेंज बस एक ही चीज़ हुई है। पहले 1 2 3 4 नंबर सिर्फ लिख के दिखाया था, बाकियों में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इस बार 1 2 3 4 5 लिख दिए। तुमको मैंने बोल रखा है, यहाँ पे मेंशन किया है कि ये वाला जो पार्ट है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट वाला, इसको क्या लेट करके रखा है x, और इसको क्या मान रखा है, मतलब मान नहीं रखा है, यहाँ पे बचा हुआ क्या पार्ट है, अंडर रूट में 6 प्लस एक्स। अब ये यहाँ पे कुछ अटक रहा होगा, इसके लिए देखो एक कॉन्सेप्ट है वो समझो। जैसे सपोज एक सीरीज दे रखी है तुम्हें, कहता है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, इसका सम आने क्या वाला है तुम्हें पता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट जाएगा। हमने मान लिया ये है x हमने मान लिया, पूरी सीरीज क्या है, x इक्वल्स टू दिस सीरीज, पूरी मान ली। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं x प्लस 2, x प्लस 2 लिख दे, तो तुमको तो पता है x प्लस एक्स क्या है, यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाने वाला है। उसमें मैंने बोला कि तुम 1 2 नंबर और जोड़ दो। इनफाइनाइट में तुम कुछ भी जोड़ो, मैंने ऊपर बताया था ना पहले कि इनफाइनाइट में तुम कुछ भी नंबर जोड़ दो, रहेगा इनफाइनाइट ही आता है। तो वैसे ही तुम इनफाइनाइट, एक तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 है, उसमें तुम एक और 2 जोड़ दोगे, आएगा वही तुम्हारा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज में तुम 2 जोड़ दोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही आने वाला है, 2 प्लस 2 प्लस 2 टू इनफाइनाइट तक। और हमने ये क्या मान रखा था, x, ये क्या मान रखा था, x। कंक्लूजन क्या मिला, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x, यानी x में जो कि इनफाइनाइट है उसमें तुम 2 भी जोड़ दो तो भी वो x ही मिलेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। देखो ये क्लियर है ना। इनफाइनाइट सीरीज ली एक मैंने 2 प्लस 2 प्लस 2 की, उसमें मैंने 2 और जोड़ दिया तो भी मुझे वही रिजल्ट मिला। अगर आप ध्यान से सोचो, जो चीज़ गिन ही नहीं सकते इतनी ज़्यादा है, तो उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत जोड़ भी लोगे तो पता थोड़ी ना चलेगा। पता छोड़ो, तुम जोड़ भी लो तो भी वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हुआ, सेम ना लॉजिक ये है, यहाँ पे यही लगाना है। यहाँ पे तो मैं लग रहा था √6 के अंदर √6 के अंदर √6 के अंदर हर एक √6 के अंदर एक √6 ऐड होता जा रहा है ना, वही तो हो रहा है। √6 के अंदर
एक रूट 6 ऐड हुआ, एक रूट 6 के अंदर एक और रूट 6 ऐड हुआ, और उसी रूट 6 के अंदर एक और रूट 6 ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमने ये नोटिस किया रूट 6 अंदर ही अंदर ऐड हो रहे हैं। अब हमें पता है जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ, अनकाउंटेबल है। हमने मान लिया x इजिकल्स टू दिस सीरीज, ये सीरीज पूरी x के बराबर है। फिर हमने कोशिश करनी चाहिए, करना चाहिए रूट 6 प्लस एक्स नहीं लिखा इस बार, वो एग्जाम्पल वो 2 + 2 का था। इसमें सीरीज देखो रूट 6 के अंदर रूट 6 जा रहा है, तो हम लोग को उसको अंदर डालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, रूट 6 के अंदर एक रूट 6 वाली सीरीज डाल दी। रूट 6 के अंदर ही ये जो x है क्या है, ये रूट 6 की सीरीज मान लो, रूट 6 के अंदर ही रूट 6 की सीरीज डाल दी। तो हमें क्या, और क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो भी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। किसी इनफाइनाइट के साथ कुछ भी ऐडअप कर दो आप, मिलेगा क्या, इनफाइनाइट। बस ये कंडीशन यहाँ पे एक लगानी तुम्हें कि जो सीरीज़ है हमारी वो अंदर ही अंदर रूट में जा रही है। ये देखो ना, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, है ना। तो हमने इसलिए रूट के अंदर रूट वाली सीरीज़ डाल दी उठा के और जोड़ दिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। और हमें पता है यहाँ पे इनफाइनाइट कौन है, ये वाली सीरीज़। और ये वाली सीरीज़ किसके इक्वल है, एक्स के। बहुत टाइम लगा, कल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज कंप्लीट हुआ है। आंसर नहीं, मतलब ये सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन नहीं है ना अरियंत में, पर इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत सही है। वीडियो को तुम लोग रिवर्स रिप्ले करके देख लो। फिर देखो एक बार हल्का सा और, हमें एक सीरीज़ दे रखी थी, इनफाइनाइट तक जा रही थी। रूट 6 के अंदर रूट 6 बार बार जुड़ता जा रहा था, अंदर ही अंदर, है ना, अंडर 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 जो भी। हमने मान लिया ये सीरीज़ को x, मतलब ये सीरीज़ को x मान लिया। फिर हमने क्या किया, जो रूट वो x+2 वाला कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट को लगाया रूट 6 + x करके। पर लेकिन यहाँ सीरीज़ इस तरह से ऐड हो रही थी कि अंदर ही अंदर ऐड करना है, अंडर। तो हमने क्या किया, ये होल रूट चढ़ा दिया उठा के। और हमें पता है कि इनफाइनाइट जैसी चीज़ के साथ कुछ भी ऐड कर दे तो इनफाइनाइट ही मिलता है। और वो इनफाइनाइट क्या हमारा, ये सीरीज़। और ये सीरीज़ क्या हमारी, x के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं रूट 6 + x = x। इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। नॉर्मली आपको क्या करना है, ये दे रखा है, स्क्वायर रूट को उधर भेज दो, स्क्वायर रूट उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोलते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप, है ना। बस अब इक्वेशन क्या बन जाएंगे हमारी, सब कुछ उधर भेज दिया, x² - x - 6 = 0, 0 खत्म। इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेना। ओके बाय।